हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका उज्जवल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होम्स हब में। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है रियल इस्टेट बिज़नेस। एंड मैं ये भी बताऊंगा कि रियल इस्टेट बिज़नेस में अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं हम। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि रियल इस्टेट बिज़नेस होता क्या है। रियल इस्टेट मतलब रियल का मतलब सच्चा या असली, स्टेट का मतलब संपत्ति। तो हम सीधी भाषा में कह सकते हैं असली संपत्ति, और इसका एक और मीनिंग होता है जिसको कहते हैं हम अचल संपदा। मतलब ये कहीं चल के नहीं जा सकता। जैसे अगर हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी हम कहीं लेके जा सकते हैं, बट अगर हमने कहीं फ्लैट खरीद लिया, ज़मीन खरीद लिया, मकान खरीद लिया, तो उसे हम कहीं लेके नहीं जा सकते। गाइस, रियल इस्टेट जो होते हैं ये 5 तरीके के होते हैं। जो सबसे पहला होता है वो होता है लैंड। और लैंड के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे फार्मिंग लैंड और इंडस्ट्रियल लैंड, कॉमर्शियल लैंड, रेजिडेंशियल लैंड। तो सब कुछ लैंड से ही शुरू होता है, ज़मीन से ही सब कुछ शुरू होता है। ज़मीन से ही अनाज मिलता है, ज़मीन पे ही घर बनता है, ज़मीन पे ही कंपनियां खड़ी होती हैं, ज़मीन पे ही कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आती हैं। तो हर चीज़ ज़मीन से ही शुरू होता है। तो सबसे पहला रियल इस्टेट का पार्ट क्या होता है? ज़मीन, लैंड। दूसरा होता है रेजिडेंशियल रियल इस्टेट, इसको कहते हैं हम रहवासी। रेजिडेंशियल का मतलब ही होता है रहवासी। रहवासी रियल इस्टेट मतलब उसमें आते हैं फ्लैट, मकान और विला, ईटीसी। तीसरा होता है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यावसायिक रियल इस्टेट, व्यावसायिक संपत्ति, जहाँ पे हम कोई दुकान खोल सकते हैं, अपना कुछ ऑफिस बना सकते हैं, चाहे शोरूम खोल लिया, कुछ भी कर लिया, मतलब व्यावसायिक से रिलेटेड। ठीक है। चौथा होता है गाइस इंडस्ट्रियल रियल इस्टेट। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्री, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती हैं। आपने देखा होगा हर एक शहर में एक ऐसा इलाका ज़रूर होता है जिसको हम इंडस्ट्री, जो उसको गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए घोषित कर देती है कि वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज़ ही लगेंगी। जैसे नोएडा, अगर आप नोएडा के अंदर हैं तो नोएडा के अंदर फ़ेज़ 2 है, और सेक्टर 63 में पीछे का इलाका है, और भी कई सारे इलाका हैं जिसको हम इंडस्ट्रियल कहते हैं। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑन रियल इस्टेट। कुछ प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट के होते हैं, जैसे कि नोएडा अथॉरिटी और पुलिस स्टेशन और कमिश्नरेट ऑफिस, डीएम ऑफिस। तो ये सब होते हैं गवर्नमेंट ऑन रियल इस्टेट। इसमें ये गवर्नमेंट का अधिकार होता है। और गाइस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि रियल इस्टेट कैसा भी हो, वो होता तो है गवर्नमेंट का ही, चाहे वो हमारे नाम पे क्यों ना हो। क्योंकि हम 2 साल अगर अपने ज़मीन के टैक्स ना भरें तो सरकार हमसे कर वसूली के लिए हमारे ज़मीन पे भी कब्जा कर सकती है। अगर हम अपने घर का टैक्स ना दें तो सरकार उस पर कब्जा कर सकती है। तो कुल मिला के ये कहना है कि जो भी रियल इस्टेट होते हैं वो सारे अमाउंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट के ही होते हैं। गवर्नमेंट ने ये समझो कि हमें दिया हुआ है। ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि रियल इस्टेट में हम करियर कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, रियल इस्टेट में करियर बनाना बहुत ही आसान है, और देखें तो बहुत ही हार्ड है। आसान इसलिए है क्योंकि रियल इस्टेट के कई सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे जॉब के व्यू से देखें तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो गया, फैसिलिटी मैनेजमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, और जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में जीएम हो गए, सिविल इंजीनियर हो गए। तो आप इनमें से किसी में भी अपना करियर बना सकते हैं। बट बेसिकली क्या है, हम लोगों को बताते हैं कि हम रियल इस्टेट से हैं, तो लोगों को लगता है कि ये कंसल्टेंट होगा, डीलर होगा, या इन्वेस्टर होगा, या फिर ब्रोकर होगा। तो गाइस, सबका मीनिंग सेम ही होता है, बट ये रियल इस्टेट के पार्ट होते हैं। इसमें से अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आपको सिविल इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना होगा। अगर आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट संभालनी है तो आपको उसका ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर आपको जीएम वगैरह बनना है तो कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ जुड़ना होगा, प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना होगा। जैसे कि आम्रपाली ग्रुप हो गया, सुपरटेक ग्रुप हो गया, महागुण ग्रुप हो गया, कई सारे ग्रुप हैं जिसमें वैकेंसी चलती रहती है। तो आप वहाँ भी अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपको एक कंसल्टेंट बनना है, या फिर आपको ब्रोकर बनना है, या प्रॉपर्टी डीलर बनना है, तो उसके लिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल आना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता क्या है कि हमें एक दूसरे से बात करने का तरीका, हम अपनी बात को किसी और को कैसे समझा सकते हैं एक सरल भाषा में। प्लस गाइस, होता क्या है, हमें बहुत सबसे ज़रूरी होता है ड्रेसिंग सेंस। हमें जो कपड़े पहनने हैं वो प्रोफेशनल पहनने हैं। हमें रहना है एक प्रोफेशनल तरीके से। हमारे पास एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन होना चाहिए, और हम किसी से बात करें तो हमारा बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को हम कुछ भी बताएं तो वो समझ जाए। और गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी से भी जब हम बात करें, अगर आप सेल्स में हैं, रियल इस्टेट क्या है, सेल्स का पार्ट है। तो अगर आप रियल इस्टेट में हैं, ब्रोकर हैं आप, या फिर एजेंट हैं, या कंसल्टेंट हैं, इन्वेस्टर हैं, लोगों के पैसे अगर आप इन्वेस्ट करवाते हैं, तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि अपना बॉडी लैंग्वेज गाइस स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये होता है हमारे फेस से, कि जब हम किसी सामने से बात करें
तो हम उसकी आँख में आँख मिला के बात करें, ताकि उस बंदे को हमारा बात समझ में आए। नहीं तो कई बार होता क्या है कि कुछ लोग को मैंने देखा है, जो क्लाइंट खड़े हैं सामने और वो इधर उधर देख के बात करते हैं, हाँ जी सर बताएं, ठीक है सर हो जाएगा, ठीक है सर। तो ऐसा नहीं करना, हमें बिल्कुल फ्रंट पे देख के बात करना है, ठीक है। और गाइस हमारा ड्रेसिंग सेंस, जैसे कि हमें लाइट शर्ट पहननी है, डार्क पैंट पहननी है, और कोशिश ये करना है कि हम हमेशा फॉर्मल में रहें, फॉर्मल के लिए। और हमारे हाथ में एक वॉच होना चाहिए, हमारे पास एक अच्छा सा पेन होना चाहिए, नॉर्मल सा एक स्मार्टफोन होना चाहिए। बिकॉज गाइस आज के ज़माने में स्मार्टफोन की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, और रियल एस्टेट में तो स्मार्टफोन की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है गाइस। इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें अपना थोड़ा सा नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क का मतलब क्या हुआ कि हमें किसी ब्रोकर के साथ काम करना होगा शुरू में 1 साल 2 साल। फिर क्या होता है, हम उससे कुछ देख के सीखते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं स्टार्टिंग से आया, मैं गांव से आया और मैं रियल एस्टेट में लग गया, तो आप ये सोचें कि मेरा करियर तो स्टार्ट हो गया, मेरे को पैसे आने चाहिए। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। आप आएँ, आप किसी कंपनी के साथ, किसी ब्रोकर के साथ, किसी इंडिविजुअल बंदे के साथ आप जुड़ के काम करें। 1 साल 2 साल में जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, प्लीज़ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि चैनल मेरा नया है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।